लखीमपुर खीरी सानही की लड़ाई में अपोजिशन जमातें शिद्दत ला रही हैं। अपने मुतालबात को लेकर अपोजिशन जमातों ने संसद से सड़क तक मार्च किया। वो कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही हैं। अपोजिशन जमातें वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा को हटाने का मुतालबा कर रही हैं। ख्याल रहे कि अपोजिशन जमातें लखीमपुर सानही पर पार्लियामेंट में बहस का मुसलसल मुतालबा कर रही हैं, लेकिन उनकी मांग को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खीरी का जो मामला है उसको उठा रही है। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रयागराज में हैं, जहां खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। देखते हैं। नारी शक्ति देश की शक्ति संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में महिला कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चलती थी और योजनाओं का लाभ वास्तविक तौर पर महिलाओं को नहीं मिल पाता था। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृ वंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, समर्थ योजना, पोषण अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना से करोड़ों महिलाओं को जोड़ा। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्णतया असुरक्षा का माहौल था। प्रदेश महिला अपराधों में अव्वल था और महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर थीं। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जरूरी है उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के विकास में बराबर की भागीदारी निभाने के अवसर उपलब्ध करना, जिसने करोड़ों महिलाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महिलाओं को और अधिक जागरूक बनाया है।
मिशन शक्ति की सफलता की कहानी प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रही है। महिलाओं संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाकर न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला हेल्प डेस्क एवं शक्ति मोबाइल का गठन किया गया। उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है। महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाईं। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार, स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को स्वच्छ परिवेश देने के लिए हजारों पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। ऑपरेशन सहारा के अंतर्गत निराश्रित वृद्धाओं को आश्रय स्थल दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2.25 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकिंग सखी योजना की शुरुआत की। आज प्रदेश के हर गांव में घर बैठे बैंक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 56,875 बैंकिंग सखी कार्यरत हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों तथा बच्चों को प्रोटीन, विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए टेक होम राशन प्लांट्स का तो खवातीन के लिए कई फलाही स्कीमों की सौगात दे रहे हैं। इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी लगातार वहां के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के ताल्लुक से, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसने 2015 की कारकर्दगी से भी बेहतर मुजाहरा किया है। तृणमूल कांग्रेस ने 144 वार्ड्स में से अब तक 80 से ज्यादा पर अपना कब्जा जमा लिया है, जबकि बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस 2 हिस्सों तक भी नहीं पहुंच पाई। और चलिए, कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी संकु संतरा। संकु, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त बहुत हद तक पिक्चर जो है, तस्वीर साफ हो गई है, क्या कुछ वहां पर अपडेट? देखिए, अभी तक कोलकाता पौर निगम में इधर 133 तक पहुंच गया है तृणमूल कांग्रेस, और 3 अंक में है। 3 सीट मिला है बीजेपी को, और 2 सीट मिला है कांग्रेस को, और 3 मिला है लेफ्ट को। तो ऐसा करके अभी इधर का जो हिस्सा है, इधर अभी तक जो रिजल्ट है अभी तक निकला है, तो इधर जो देख रहा है, जो ट्रेंड है, अभी वो ट्रेंड लेके ही अभी तृणमूल जो है वो वोट बनाएगा इधर। ये तो ठीक हो गया। अभी इधर जो हालत है, जो बीजेपी का हालत, बीजेपी वो लोग जो सोचा था उस तक नहीं पहुंच पाया। पहले जो था उससे भी घटाई हो गया, अभी 3 में आ गया उन लोग का सीट, और कांग्रेस का भी घटाई हो गया, वाम को भी घटाई हो गया। इधर तृणमूल का जो चल रहा था, जो इधर जो वेव चल रहा था, वो वेव फिर से बहुत जोर से आ गया है ना जी। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, तृणमूल कांग्रेस के जो भी वहां पर अरकान हैं, उनका जश्न दिखाई दे रहा है, मिठाई बांटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तक क्या कुछ और वहां पर बयानात या इस तरह का कोई मंजर? देखिए, अभी तक तो तृणमूल का जो वेव चल रहा है, हम बोले लहर चल रहा है। इधर बाहर में जितना है, आप फ्लैग देखेंगे तो उतना ही तृणमूल का फ्लैग ही है। इधर जो देखेंगे, जितना आदमी लोग देखेंगे, वो पूरा ही तृणमूल का है। अभी इधर जुड़ा हुआ है, हम है अभी एक जगह में जहां पर एक काउंटिंग सेंटर है और दूसरा काउंटिंग सेंटर है, उधर भी ऐसा ही चल रहा है। अभी इधर खुशी का जो प्लावन है वो चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी तक की तफसीलात के लिए। लगातार अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संकु, आपका तमाम तर जानकारी के लिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरी सहयोगी साध्वी निरंजना ज्योति जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, संसद में मेरी सहयोगी बहन रीता बहुगुणा जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी,
श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, श्रीमती गीता शाक्य जी, श्रीमती कांता कर्दम जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर रमेश चंद बिंद जी, प्रयागराज की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित यूपी के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले, यहां के सामर्थ्य की प्रतीक मेरी माताएं और बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ई वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत, तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ में इस पवित्र धरती पर आवा रहे, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अवामी जलसे से इस वक्त खिताब के प्रयागराज में किस तरह से ख़वातीन की फलाह और बहबूद के लिए जो स्कीमें शुरू की जा रही हैं, जो स्कीमों से फ़ायदा वो हासिल कर रही हैं, उन तमाम चीज़ों का जिक्र वो यहाँ पर करते हुए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। गुपकार अलायंस ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक़दा मीटिंग में अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, तर्जुमान यूसुफ तारिगामी और दीगर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है और गुपकार को ये सिफारिशात मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को तकसीम करना बीजेपी का एजेंडा है। गुपकार तर्जुमान ने कहा कि 1 जनवरी को इस मामले पर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। ये मुत्तफिका फैसला है कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे एक एहतजाज, पुरअमन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट against the proposals put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. It will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further. It will deepen their alienation. It will create much more bigger void between the communities, between the regions, which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well. And finally, it will damage the interests of the country as a whole. कल ही कमीशन को वाकफ कराया कि ये सारा एक्सरसाइज जो है ये आईन के मुताबिक नहीं है, ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनको ऑफेंड करता है। हमने वाजे कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटिशंस हैं उनके चलते हुए जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ,
उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता है और ये एक्सरसाइज सारी असंवैधानिक है, आइन के मुताबिक नहीं। तो अब वो सुनने के बाद जो चेयरपर्सन साहिबा उससे सुनने के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने इंटरिम ड्राफ्ट एक दिया, वो हमें, क्योंकि हमने एतराज किया, हमने कहा कि ये मंजूर नहीं है, क्योंकि पहले हमने ये वजाहत चाहिए कि किस आधार पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा 2011 के सेंसस पर, उसी पर वो वही बेसलाइन है। तो हमने कहा कि 2011 का सेंसस किसी और चीज का तकाजा कर रहा है। तो जब हमने ये बिल्कुल सख्ती के साथ कहा मंजूर नहीं है, तो ने कहा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर 31 तारीख तक अपने जो भी आपका, जिस पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका मौक़िफ़ है, जो भी व्यूज हैं, जो भी उजरात हैं, वो कमीशन को पेश कीजिएगा, क्योंकि अभी एक मुसवदा सिर्फ है, एक ड्राफ्ट है, तो वो हो रहा है, हम करेंगे उस पर एक्सरसाइज। पूरा जो एदाद शुमार हैं, जो मामलात हैं, जो भी दस्तावेजात हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए हम अपने मौक़िफ़ से वाकिफ कराएंगे। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर के मामले पर दाखिल की गई अर्जी को केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अर्जी को न सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि अर्जी गुजार पर 1 लाख रुपए हर्जाना भी आयद किया है। अदालत का मानना है कि अर्जी तशरीरी मकासद और सियासी मुहर्रिकात पर मबनी है, जो कि भारी हर्जाने की मुस्तहिक है। महाराष्ट्र में 2017 से चल रहे जमीन घोटालों को एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने उजागर किया है। नवाब मलिक का कहना है कि गलत दस्तावेजात के तहफ़्फ़ुज़ मस्जिद, मंदिर, दरगाह की ज़मीनों पर कब्जा किया गया, जिसकी जांच की जाएगी। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू ज़िला यादगीर कर्नाटक के अरकान ने ज़िले के सगर शरीफ में वाक़ उर्दू मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया। ख़ास बात यह रही कि ये हाई स्कूल इन दिनों अपने मुनफरिद साइंसी तजुर्बेगाह और खूबसूरत कंप्यूटर लैब की वजह से दीगर स्कूलों के लिए बेहतरीन मिसाल बन रहा है। वाज़ेह रहे कि दौरे के दौरान स्कूल के तलबा के हैरत अंगेज़ तालीमी और साइंसी मुजाहरे से अंजुमन के अरकान दमबखुद रह गए। अंजुमन के सदर और मारूफ शायर डॉक्टर रफीक सौदागर ने उम्दा मुजाहरा करने पर तलबा और टीचरों को अपनी मुबारकबाद दी। मशहूर आलिम दीन मौलाना यूसुफ इस्लाही का आज सुबह इंतकाल हो गया। तदफीन आज बाद नमाज असर 4:30 बजे मौलाना के वतन रामपुर में होगी। इंतकाल की खबर आम होते ही मिल्ली हलकों में गम की लहर दौड़ गई है। मौलाना आर्ज़ाए क़ल्ब और सांस की तकलीफ में मुब्तला थे, जिसका इलाज मुरादाबाद के एक अस्पताल में चल रहा था। मौलाना यूसुफ इस्लाही जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा और मजलिस नुमाइंदगान के रुकन थे। मौलाना यूसुफ इस्लाही का शुमार आलिम इस्लाम के मायानाज उलमा कराम में होता है। आपकी लिखी गई किताबें बरे-सग़ीर हिंद पाक, अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक में बड़े शौक से पढ़ी जाती हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। अब देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केवाईसी के बारे में। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर्स। निवेशकों के पैसों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। जिस तरह क्रिप्टो के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और मार्केट के नियमों की बात चल रही है, केवाईसी और ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब जानते हैं क्रिप्टो में केवाईसी क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो केवाईसी से ये कंफर्म होता है कि कस्टमर वही है जो वो होने का दावा कर रहा है। साथ ही इससे टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाई जा सकती है। जीबीपे जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज केवाईसी को लेकर सख्त है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही सरल है। आइए जानते हैं कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में केवाईसी कंप्लीट करें। सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सचेंज चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंज के पेज पर जाएं, वेरीफाई आइडेंटिटी और कंप्लीट केवाईसी टैब क्लिक करें।
अब यहां अपना आईडी प्रूफ, पैन एड्रेस प्रूफ अपलोड करें। इसके बाद बैंक डिटेल में जाकर ऐड और वेरीफाई करने के लिए एक्सचेंज के सेटिंग पेज पर बैंकिंग ऑप्शन में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ट्रेड करने के लिए अब आपका अकाउंट तैयार है। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।